Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will configure SSH. अगर आपको SSH के बारे में नहीं पता तो मैं आपको रेफर करूंगा कि मेरी जो पिछले लेक्चर्स हैं आप उनको अटेंड करें, खासतौर पे ये वाला लेक्चर जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, टेलनेट, SSH, HTTP। तो पहले तो जो मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाई थी। अब जो मैं करवाने वाला हूँ SSH की कॉन्फ़िगरेशन है। अब टेलनेट और SSH में ज़्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, दोनों का काम सेम है, पर्पस सेम है, यानी कि वर्चुअली एक्सेस करना। ठीक है। अगर आपने टेलनेट वाली मेरी वीडियो देखी है, लेक्चर लिया है, तो आपको पता होगा कि इनका पर्पस क्या है, मेन पर्पस। फिलहाल अगर आपको एसएसएच के बारे में पढ़ना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें, इसमें मैंने अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया है। अब एसएसएच का क्या काम है? एसएसएच का क्या काम होता है? वर्चुअली एक्सेस करना, यानी कि आप फॉर एग्जांपल विदाउट फिजिकली आप जाके इसको एक्सेस करने के बजाय आप अपने पीसी से किसी दूसरी नेटवर्क की डिवाइस को एक्सेस करके इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है। सेम टेलनेट की तरह काम करता है ये, लेकिन एसएसएच में ऐसी क्या फीचर है जो टेलनेट की जगह पे ये यूज होता है? तो एसएसएच में भाई सिक्योर है, ये इसमें सिक्योरिटी की इन्हेंसमेंट काफी अच्छी है देन टेलनेट से। ठीक है। तो एसएसएच हम इसलिए ही यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने जरा प्लेटफॉर्म की तरफ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला मैं अगर बताऊं तो उसमें हमने कुछ ये करा था, एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर हमारे पास एक ऑफिस था, या इसको कुछ भी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट कह दो। और उसमें हमारे पास क्या था? एक सर्वर रूम था, एक मैनेजमेंट रूम था, और एक हमारे पास वर्क एनवायरनमेंट था। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से। और हमने क्या किया था, हमने राउटर में, जो मैंने पहली फर्स्ट वीडियो थी 23 वाला जो लेक्चर है पार्ट, तो उसमें हमने इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया था। और फिर उसके बाद 23.2 वाला जो लेक्चर है मेरा, उसके अंदर हमने इस स्विच को कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है। एक और बात बताता चलूं, जब बीच में राउटर लगता है तो नेटवर्क यानी कि जितने इसके इंटरफेसेस होते हैं उतने नेटवर्क्स बनते हैं। अभी दो इंटरफेस से कनेक्ट है ये, तो यानी कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। अगर तीसरा भी हो जाए तो तीन नेटवर्क बन जाएंगे। फिलहाल दो हैं। ठीक है। नेट ये हमारा राउटर का मेन पर्पस है, काम ये राउटर का। तो अभी हम सेम इसी तरीके से एक और अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, ताकि आपको साथ साथ समझ में भी आए। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। इसके अंदर एक सर्वर रूम भी है। ठीक है। सर्वर रूम के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक एक ऑफिस रूम है, जहाँ पे मैनेजमेंट का, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। और यहाँ पे ये हमारा वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है। जहाँ पे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह है वो सब बैठ के काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या है इसके अंदर? अब इसमें हमारे पास एक पहला तो सर्वर रूम है। यहाँ मैं सर्वर रूम डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारा सर्वर रूम है। ठीक है। सर्वर रूम भी बोल सकते हैं या डेटा सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो आईटी रूम भी कह सकते हो, का मसला नहीं है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर का रूम है, यानी कि मैनेजमेंट, जहाँ से मैनेज हो रहा है सब कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेटर कह दो, एडमिन रूम कह दो। ठीक है। अच्छा, ये हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ मेरे एम्प्लॉयज बैठ के काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे जो सर्वर रूम है उसके अंदर जो डिवाइसेस है मेरे पास, एक तो मे भी डिवाइसेस मेरी कौन सी होगी,
राउटर, दूसरी मेरी स्विच है, क्लियर हो गई। और एक स्विच मेरा यहाँ होगा, जो मेरी जितनी यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में पीसीज होंगे वो इस स्विच से कनेक्ट होंगे। ये स्विच किससे कनेक्ट होगा, मेरे राउटर से। क्लियर हो गई बात। एडमिन रूम में भाई एक एडमिन है जिसके पास अपना एक पीसी या लैपटॉप है जहां से वो बैठ के उसका एक्सेस लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे मैं आपको हमारी जो वर्क इन्वायरमेंट है, यहाँ मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे वर्क काम करते हैं, तो इनको मैं एक एक पीसी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई। अब अब क्या करना है हमने, अब कनेक्शंस देने। दूसरा काम हमारा क्या होता है, कनेक्शंस देना। तो यहाँ हम इसको कनेक्शंस देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। कनेक्शंस देंगे, कनेक्शंस देने के बाद अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा सिनेरियो। ठीक है, देखो सिनेरियो के बगैर ना कोई चीज समझ में नहीं आती। जब तक सिनेरियो नहीं बनेगा तो फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं सिनेरियो पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि सिनेरियो बना के आपको समझाऊं। अच्छा, अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम है हमारा आईपी असाइन करवाना। ठीक है, हम अपने आईपी असाइन कराएंगे। अब देखो इसमें दो नेटवर्क्स बन गए। एक नेटवर्क इस इंटरफेस का है ये पूरा, एक इस वाले इंटरफेस से आगे तक का नेटवर्क है, यानी कि दो नेटवर्क बन गए। वो भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ नेटवर्क। एक ये नेटवर्क हो गया 0.0 का, 192.168.0.0। एक मेरा 1.0 का नेटवर्क बनेगा। ठीक है, ये हो गया 1.0 का। क्लियर हो गई बात, यानी कि यहाँ पर दो नेटवर्क बन चुके हैं। अब क्या करना है आपको इसके बाद, अब आपको इस नेटवर्क के जो आईपीज होंगे वो यहाँ पे हमारे पास जितने इंटरफेसेस हैं यहाँ से यहाँ तक वो वहां पे असाइन होंगे। और इस वाले के इससे आगे का हमारा कोई काम है ही नहीं। ठीक है, यानी कि इससे आगे जो भी इस इंटरफेस से आगे का हमारा कोई काम है नहीं। फिलहाल हमें सिर्फ अपने जो मेन नेटवर्क के डिवाइसेस है उसको एक्सेस करना है। ठीक है, वो भी किसके, एसएसएच के थ्रू। तो अभी फिलहाल हम अपना असाइन करवाते हैं जो हमारे आईपीज है। लैपटॉप में जाओगे, डेस्कटॉप में जाओगे, उसी तरीके से आईपी असाइन करानी है जिस तरीके से मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। के अंदर हम 0.2 की आईपी असाइन करवाएंगे, क्योंकि 0.1 हम अपने हमेशा राउटर को देते हैं, याद रखना। ठीक है, जो 1 की आईपी होती है। तो और जो आईपी हम अपने राउटर के इंटरफेस पे देंगे वही हमारे पीसी का गेटवे होता है। ठीक है, ये बात तो पता है आपको। इसी तरह आपने राउटर में जाना है। राउटर में दो तरह से आईपी असाइन कर सकते हो, एक तो आप कमांड के थ्रू, और एक इस तरह इस इंटरफेस पे आना है। इंटरफेस पता होना चाहिए कौन सा है। ये है तो इस इंटरफेस पे आके इसकी पोर्ट्स ऑन करनी है और यहाँ पे आपको अपनी आईपी असाइन करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.1 की आईपी दे देता हूँ और ये मेरा खुद ब खुद सबनेट मार्क्स आ गया। इसी तरह दूसरा इंटरफेस पे भी देनी है ये वाले। तो यहाँ का नेटवर्क अलग है, 1.0 का है, तो इस इंटरफेस पे आके इसकी पोर्ट ऑन करके अब यहाँ नेटवर्क भी चेंज करना है मुझे, यानी कि इसको करना है 1 और इसको भी कर दो। क्योंकि पहली मैंने क्या कहता हूँ कि मैं हमेशा राउटर के इंटरफेस को 1 की आईपी दो। ठीक है, क्लियर हो गया ये करने के बाद आपने ये आईपी का काम कर दिया। इसको हम इस वजह से नहीं दे रहे, यहाँ मेरा भी कोई काम नहीं है फिलहाल। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा दूसरा काम पता है क्या है, दूसरा काम मेरा ये है कि अपने राउटर में अब मुझे एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन को चलानी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, तो मैं अपने राउटर में जाऊंगा। राउटर में जाने के बाद अब मैं अपने CLI मोड में जाके यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, तो यहाँ से इसको एग्जिट कर देना। ठीक है, एग्जिट करके आप कॉन्फ़िगर में आ जाना। अगर नहीं भी हुआ तो आपको पता है कॉन्फ़िगर मोड में किस तरह आते हैं, कॉन्फ़िग की कमांड पता है। ठीक है, ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो फिलहाल चलो एंड कर दो इसको। फिलहाल आपका ये है। ठीक है, यहाँ से भी अगर कहो तो एग्जिट कर देते हैं और बोलो ये आपका राउटर स्टार्ट है। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप आ गए अब इनेबल मोड में। इसके बाद कॉन्फ़िगर मोड में आने के लिए कॉन्फ़िग
लिखकर या आ गए आप अपने कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद यहाँ से आपका काम स्टार्ट है। सबसे पहले आपने एक कमांड डालनी है, कौन सी? होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट क्या है? ये जो राउटर का नाम है ना, इसको बोलते हैं होस्ट नेम। राउटर का होस्ट को ये नेम को क्या करना है आपने? चेंज करना है, ठीक है। सॉरी, होस्ट होस्ट जो है ना, आपको होस्ट नेम डालना है। होस्ट नेम कुछ भी डाल दो आप, कुछ भी आप अपने कंपनी के थ्रू जो भी आप आपके कंपनी वगैरह है आप उसका भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं अनस लिख देता हूँ होस्ट नेम, तो मेरा राउटर का नाम अनस हो जाएगा। आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये काम करना जरूरी है एसएसएच के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको डोमेन नेम दोगे। डोमेन नेम किस तरह देनी है आपको? यहाँ लिखनी है आईपी डोमेन हाइफन नेम करके आपने कुछ भी दे दो आप। मैं अनस दे देता हूँ डोमेन नेम। ये हो गया एक काम। ये काम लाजमी है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था। अब ये दो कमांड देने के बाद आपने अब जो कमांड देनी है वो है आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या कमांड देनी है। यहाँ पे लिखना है आपने क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट। यहां तक हो गया। अच्छा, ये हम क्यों दे रहे हैं? ये हमारे टेलनेट को इनेबल कर देगी। जो टेलनेट है हमारा, इसके लिए हम पूरा ये हमने स्ट्रक्चर बनाया और ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या करेगी? टेलनेट को क्या कर देगी? ऑन कर देगी। तो अब इसको ऑन करने के लिए हमारा क्या होगा? हम अपने आगे कमांड इसको कंटिन्यू करेंगे RSA को, ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये करने के बाद आपने क्या करना है? जनरेट की लिखनी है। जनरेट की के बाद आपने एक नंबर डालना है। ये नंबर असल में क्या बताता है? ये नंबर आपका मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है, जो मॉड्यूलस कहलाता है। ये आपके जो बिट्स होते हैं ये उसको डिफाइन करता है। तो आप अपने बिट्स को डिफाइन कर सकते हैं मॉड्यूलस लिखकर। अब क्वेश्चन मार्क डालो तो देखो लिखा हुआ आ रहा होगा साइज ऑफ द की मॉड्यूलस। उसका साइज क्या होना चाहिए? तो आप कुछ भी इस 360 से लेकर 4096 के बीच में कुछ भी कोई भी नंबर आप रख सकते हो, ठीक है। 512 मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है? इसके करने के बाद आपने नेक्स्ट अब क्या करना है? एक और कमांड चलानी है, लाइन बीटी वाई, ठीक है। ये आपकी टेलनेट वाली कमांड है, अगर आपको पता हो। लाइन बीटी वाई 0 से लेकर 0 से 15 एंटर कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया भाई। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने अच्छा एक और चीज भी करनी है आपने, वो मैं चलो आखिर में बता दूंगा। फिलहाल यहां तक हो गया लाइन वीटी बाय 0। इसके बाद आपने क्या करना है? लॉगिन करना है इसको, ठीक है। लॉगिन सॉरी लॉगिन लोकल की कमांड चलानी है। इसके बाद एग्जिट करके अपने दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना है। एग्जिट से आप कॉन्फ़िगर दूसरे पिछले मोड में आ जाओगे अपने, क्योंकि अभी आप कॉन्फ़िगर लाइन में थे। अब आपने एक और कमांड चलानी है यूजर नेम की। यूजर नेम अनस रख रहा हूं मैं, और पासवर्ड भी। अच्छा, यूजर नेम अनस के आगे आपने लिखनी है प्रिविलेज 15, ठीक है। ये पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आपकी यूजर नेम को और पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम को और पासवर्ड आपने क्या रखना है? मैं अनस ही रख देता हूँ, ठीक है फिलहाल। तो ये मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया और यहाँ आप एंड की कमांड से बाहर आ सकते हो, ठीक है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब आपने यहाँ से इसको कैंसिल करना है, क्लोज करना है। आप अपने लैपटॉप में आए, जाओ मैनेजमेंट का लैपटॉप है जहां से एक्सेस करना है। अब आप फिजिकली आपको इस सर्वर रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने एडमिन वाले रूम से बैठ के अपने कमांड प्रॉम्प्ट से आप जब एक कमांड चलाओ, सबसे पहले तो पिंग करके चेक करो कि वहां पिंग हो रहा है या नहीं, ठीक है। पिंग 192.168.0.1 हमने उसे आईपी दी थी, तो पिंग मेरा
यानी कि सक्सेसफुली पिंग मेरा काम कर रहा है। अब आपने एक कमांड चलानी है SSH, ठीक है। तो SSH के बाद आपने क्या करना है, SSH के बाद आपने कमांड चलानी है प्रिविलेज की, ठीक है, सॉरी, SSH के बाद आपने कमांड चलानी है -L, ठीक है, -L। और इसके बाद एक, यानी कि -L के बाद आपने क्या, वहां मैंने आपको एक होस्ट नेम लिखवाया था, जो कि मैंने क्या डाला था, होस्ट नेम अनस। प्रीवियस जाना, याद आ जाएगा। अगर नहीं याद तो प्रीवियस जाओ, वीडियो देखो। मैंने अनस डाला था होस्ट नेम शुरू में, एक मैंने डाला होस्ट नेम, नहीं डोमेन नेम, सॉरी, डोमेन नेम की बात कर रहा हूँ, होस्ट नेम की बात नहीं कर रहा मैं, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम मैंने अनस डाला था वहां। आप कुछ और भी डालोगे तो वही आपको डोमेन नेम यहाँ पे शो कराना पड़ेगा। और यहाँ आपने अपनी आईपी लिखनी है, जो आईपी आप, यानी कि आपकी इस इंटरफेस की आईपी है अपने राउटर की। आप जैसे एंटर करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैंने अभी यूजर नेम और उसका पासवर्ड डाला था, तो पासवर्ड मैंने क्या डाला था, अनस। देखो मुझे एक्सेस मिला, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ तक का एक्सेस मिल चुका है। इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, इनेबल यानी कि हो चुका हूँ मैं, और कॉन्फ़िगर मोड में भी जा सकता हूँ मैं इजिली। ये देख लो भाई, ठीक है। अब जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये हम एक्सेस किया था मैंने। आप ये देखो इसमें सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है। तो एसएसएच क्या करता है, सिक्योर शेल है, ये उसी तरीके से काम करता है जैसे टेलनेट काम करता है, बस ये सिक्योर है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो एंड की कमांड चला के बाहर आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें समझ ना आई हो तो कमेंट करना, वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।